बीटीएच के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हेचिंग ने जो अपना ब्लड सेक्रीफाइस देते हुए पीरियड बनाया था उसको रेड ड्रैगन डिस्ट्रॉय कर देता है। जूली जो कि जियान की हेल्प करने के लिए तेजी से जा रहा था उसको सिल्वर ड्रैगन पकड़ लेता है और इधर रेड ड्रैगन हुआन कुआन हेचिंग को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद उसे खत्म करने के लिए वो उसके सिर को अपने हाथों से क्रश करना चाहता था, पर इससे पहले कि वो कर पाता शिवयन की वहां पर एंट्री होती है। शिवयन उसके सिर को पकड़ लेता है, क्रश करने लगता है, जिससे घबराकर वो शिवयन से खुद को छोड़ देने की भीख मांगता है। शिवयन कहता है हे किंग को छोड़ो। हुआन कुआन में हिम्मत नहीं थी, हे किंग को छोड़ता है, जिसके बाद शिवयन अपना दाओशिंग एबिलिटी दिखाता है। सेकेंड्स में वो हुआन कुआन को हराता है और फिर हे चिंग को सौंप देता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हे चिंग शिवयन की पावर्स देखकर शॉक दम खुश होते हुए कहता है शिवयन तुम इतने कम सालों में दाओशिंग लेवल पर पहुंच गए। पर शिवयन उसके इस सवाल का जवाब ना देते हुए तुरंत ही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, एल्डर हेचिंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जियान के साथ क्यों नहीं है? मुझे बताइए जियान कैसी है? तब हेचिंग शिवयन को बताता है तीनों ड्रैगन आइलैंड ड्रैगन पैलेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए हैं। वो जो पीरियड दिखाई दे रहा है वो 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स के द्वारा बनाया गया है। मैं और एल्डर जूली जब ड्रैगन एम्परर की ओर जा रहे थे तब ज्ञान स्वान और हुआन स्वान के ग्रुप ने बीच में हम लोगों के ऊपर सरप्राइज अटैक करा और हमें यहाँ पर फंसा दिया। ही किंग बहुत निराश हो जाता है, वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है कि अभी उनकी ड्रैगन एम्परर किस हालत में होगी। लेकिन तभी एक और आवाज आती है, आवाज ये कहती है सियान कुआन क्या तुम इसी बंदे की बात कर रहे हो? तब दोस्तों देखते हैं सामने फिर स्टाइल में स्पेस क्रैक होता है। ये पाइथन चीफ याओ मिंग की एनर्जी थी। हम लोग देखते हैं याओ मिंग उस ज्ञान स्वान को बेहोश करके पीट पीट के फिर इस जगह पर ले आया है जहाँ ज्ञान स्वान की हिलने की भी ताकत नहीं बची है। एल्डर जूली भी उसके साथ है। एल्डर जूली जब हेचिंग को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तुरंत ही हेचिंग के पास जाते हैं। घबराए हुए थे कि कहीं हेचिंग को कोई खतरनाक इंजरी ना हो गई हो। पूछते हैं हेचिंग तुम कैसे हो, ठीक हो? हेचिंग भी बताता है एल्डर जूली मैं ठीक हूँ, ब्रदर शिवयन ने मुझे बचा लिया। ये बात सुनते ही तुरंत ही जूली शिवयन को ग्रीट करते हुए कहता है यंग फ्रेंड शिवयन आपका इस हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवयन भी रिस्पॉन्स में ग्रीट करता है जूली, जिसके बाद खुश हेचिंग के पास जाता है। हेचिंग जूली से कहता है तो लोगों ने भी इस ज्ञान स्वान को कैप्चर कर लिया है। उधर फिर याओ मिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते हैं ये तो एक मामूली पान सेंग था, ये तो मेरे हाथ के एक वेव से ही ढेर हो गया, क्या ही मैं इससे फाइट करूं? याओ मिंग उसको फिर शिवयन को देते हैं। शिवयन जिसके बाद फिर से कुछ हैंड साइंस करते हुए उसके डॉगी को पहले तो लॉक करता है और फिर इसके सोल को ट्रैप कर देता है। इधर जूली जो कि इस बात से परेशान थे कि सिरिन पाइथन ट्राइब 3 ड्रैगन क्लैन की हेल्प करने वाले हैं, आखिरकार अपनी मन की बात बोल देते हैं। कहते हैं मैंने पहले सुन रखा था कि 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब 3 ड्रैगन आइलैंड्स के द्वारा इनवाइटेड हैं ताकि वो हम लोग इस ड्रैगन आइलैंड से डील कर सके, हम लोगों को खत्म कर सके। पर मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि क्लैन लीडर याओ मिंग खुद आ जाएंगे और हम लोगों को ज्ञान स्वान को कैप्चर करने में मदद करेंगे। शिवयन ज्ञान स्वान को जूली को देते हुए कहता है चिंता ना करें, क्लैन लीडर याओ मेरे फ्रेंड है। याओ मिंग भी बताते हैं एल्डर आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं याओ मिंग हूँ 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का नया लीडर जो 3 ड्रैगन आइलैंड से कोऑपरेट करना चाहता था, वो मेरा छोटा भाई था। थोड़ा सा निराश हो जाता है, कहता है लंबी कहानी है पर मैंने क्लैन के लीडर सीट को दोबारा रिक्लेम कर लिया है और अब मेरा 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब आप लोगों की मदद करेगा। ये बात सुनते ही हेचिंग जूली एकदम खुश हो जाते हैं, अपने हाथों को जोड़ते हुए याओ मिंग को सॉरी कहते हैं कि उन्होंने ये चीज मिसअंडरस्टूड किया। याओ मिंग भी इस बात का बुरा नहीं मानते हैं। फिर शिवयन कहता है तो ये मुझे बताइए कि अभी जियान कहाँ है, कैसी है? जूली तब शिवयन को डिटेल में बताते हैं कि जो 3 ड्रैगन आइलैंड है वो अपनी पूरी फोर्स लेकर आई है, वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं और श्योर हैं कि वो हमारी ड्रैगन एम्परर को एलिमिनेट कर दे इससे पहले कि हमारे ड्रैगन एम्परर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाए। इस वक्त हमारे ईस्टर्न ड्रैगन पैलेस पूरी तरह से लॉकडाउन में है, यहाँ चारों ओर कियोस मचा हुआ है। मुझे लगता है इस वक्त हमारी ड्रैगन एम्परर 3 ड्रैगन किंग्स के द्वारा सराउंडेड होगी। शिवयन भी थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कहता है ठीक है हम लोगों को जल्दी करना होगा, हमें जियान
जियान को बचाना है। फिर शोयन किसी का वेट नहीं करता है और तुरंत ही वो पैलेस की ओर निकल पड़ता है। शोयन के पीछे सभी लोग तेजी से उसके साथ आते हैं और सीन शिफ्ट होते हुए हम लोगों को ड्रैगन पैलेस के एकदम करीब दिखाया जाता है। यहाँ चारों ओर बहुत भयंकर फाइट हो रही है। पैलेस की दीवार लगभग टूट चुकी है। अंदर का नजारा अभी भी क्लियर नहीं है, पर हाँ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मची है और ज्यादातर ड्रैगन्स जो मरे हैं वो सब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स हैं। तब हमें एक और ड्रैगन कमांडर को दिखाया जाता है। इसका नाम एल्डर स्वान मो है और ये ताऊ शेंग के 2 स्टार पर है। ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक एल्डर किंग शान को हराकर फिर अपने पैरों में दबाकर ह्यूमिलिएट कर रहा है। कह रहा है लगता नहीं है कि तुम्हारी ड्रैगन एम्परर ज्यादा देर तक अब सरवाइव कर पाएगी। ये बैटल अब ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। एल्डर किंग शान, चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि हम लोग सेम एंसेस्टर्स से हैं। मैं आपकी लाइफ को बख्श दूंगा ताकि जब हमारे 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स उस लड़की को कैप्चर कर ले तब आप उसे आराम से देख पाए। ये एल्डर किंग शान को पैरों से मसलने लगता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करता है। एल्डर किंग शान भी ताऊ शेंग के 2 स्टार पर है, पर इस वक्त वो हार गए हैं। यही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के हिडन एल्डर्स में से एक है। एल्डर किंग शान कहते हैं 3 ड्रैगन किंग्स हमारे क्लैन में विद्रोह करे हैं। तुम एक विद्रोही का साथ दे रहे हो। विद्रोही का साथ देकर अपने ही लोगों को एक दूसरे से फाइट करवा रहे हो। चाहे इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में अकेला एक पर्सन ही क्यों ना बचे, पर वो भी तुम लोगों का साथ नहीं देगा। वो भी हमारे ड्रैगन एम्परर के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देगा। स्वान मो कहता है तुम बेमतलब का इतना ज्यादा एफर्ट दिखा रहे हो। कुछ ही देर में हेवन फिनिक्स क्लैन अपने रीइंफोर्समेंट के साथ यहाँ पर आ जाएंगी। फिर मैं देखता हूँ कि क्या इसके बाद भी तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ ये सारी बातें कह पाओगे। एल्डर किंग शान कहते हैं हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन हमारे ड्रैगन क्लैन की जन्मजात दुश्मन है, पर इसके बावजूद भी तुम सारे ग्रजेस को भूलकर हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिला रहे हो। सच में ये कहना तो पड़ेगा कि तुम लोगों ने पिछले ड्रैगन एम्परर की सारी सीखों को भुला दिया है। स्वान मो कहता है हमारे ओल्ड ड्रैगन एम्परर हजारों सालों से नहीं दिखे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। रही बात ड्रैगन क्लैन की, तो वो बहुत लंबे समय से अलग हो चुका है, पर अब जब ये एक होना चाह रहा है तब तुम लोग इसे रोक रहे हो। एक बार हम लोग यूनाइट हो जाए तो फिर हम लोग उन हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों से भी डील कर लेंगे और ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड हम लोगों को इस यूनिफिकेशन प्रोसेस से रोक नहीं पाएगा। एल्डर किंग शान कहते हैं अगर तुम्हारा 3 आइलैंड रेबल नहीं करता तो हमारा ये ड्रैगन ट्राइब कभी भी डिवाइड नहीं होता। लेकिन जब स्वान मो इसकी ये बात को काट नहीं पाता है तो गुस्साते हुए कहता है बूढ़े मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। कहते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, अपने हाथों में इकट्ठा करता है। अटैक करने ही वाला था, पर तभी बहुत ज्यादा धमाके की आवाज आती है। उस ओर देखता है तो देखता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इन लोगों के बैटल शिप्स को एकदम चुटकियों में डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से ये जूली को पहचान जाता है, हैचिंग को पहचानता है और बाकी जितने भी ह्यूमंस थे उनको पहचान नहीं पाता है, पर ये इतना समझ जाता है कि ये जो भी लोग हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन लोगों ने इससे पहले हुओजान और क्यान स्वान के डिफेंस को तोड़ दिया है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम लोगों को शोयन के साइड में दिखाया जाता है। जूली कहता है यंग फ्रेंड शोयन हमारे सामने जो बैरियर है वही ड्रैगन पैलेस को ब्लॉक कर रहा है। ड्रैगन एम्परर अंदर है और मुझे लगता है 3 ड्रैगन किंग्स भी अंदर ही हैं। शोयन समझ जाता है कि उसे क्या करना है, उसे इस बैरियर को तोड़ना है, लेकिन इस जगह को डिफेंड ये स्वान मो कर रहा है। इसी वजह से तुरंत ही वो कमांड देता है, सभी को कहता है सभी लोग एक साथ अटैक करेंगे, हमें इन लोगों को इसी जगह पर रोकना है। बहुत सारे ड्रैगन्स एक साथ मिलकर शोयन के ग्रुप पर हमला करते हैं, लेकिन तब हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि 9 जॉइंटली न्यू बीच टेलिस्मान का इस्तेमाल करता है और इतने सारे जो ड्रैगन सोल्जर्स आए थे एक झटके में को अपनी इस फाइटिंग स्किल में फंसाते हुए चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई शोयन तक पहुंच भी नहीं पाता है। इसके बाद शोयन का अटैक और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए सीधा जाकर वो उस बैरियर से टकराता है। शोयन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि बैरियर इस पावर को होल्ड नहीं कर पाता है और फिर उसी जगह से एकदम टूटकर बिखर जाता है। शोयन के सामने एक बहुत ही बड़ा सा होल क्रिएट होता है। इसके अंदर हम लोगों को चलता हुआ ड्रैगन पैलेस दिखाई देता है। अंदर दोस्तों वाकई में खतरनाक फाइट चल रही है। शोयन भी देखता है, देखकर समझ जाता है कि जियान अंदर बहुत भयंकर फाइट कर रही है। शोयन टेंस्ड लेकिन कहता है जियान बस और कुछ देर
बस कुछ देर संभाल लो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और तेजी से ये लोग उस बैरियर के अंदर घुसते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाओ और मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए इसी चैनल पर आज शाम को अपलोड कर दूंगा। पर हाँ, आप सभी को इस पे सपोर्ट दिखाना होगा। प्लीज एक लाइक जरूर करना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। और अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जाकर देख लेना, सपोर्ट दिखाना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में शाम में इसके आगे की कहानी को लेकर। टेक केयर, बाय बाय।